नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आया हूं गुड़गांव जो कि आईटी सेक्टर के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जानी जाती है और बहुत ही खूबसूरती से डेवलप हो रहा ये जो शहर है। यहाँ पर बहुत सारे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं और विशेष रूप से जिस क्षेत्र में मैं हूँ यहाँ पर मेदांता मेडिसिटी की अपनी एक पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बना हुआ यह अस्पताल यहाँ पर क्रिटिकल केयर के लिए और तमाम जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज जो है बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस है। तो पर्यावरण दिवस पर प्रतिवर्ष हम सभी बहुत सारे प्लांटेशन करते हैं, बहुत सारे वृक्ष लगाते हैं। और चूँकि आज मैं गुड़गांव हूँ तो आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड है वहाँ की जो खूबसूरती है, वहाँ के जो जंगल है, वहाँ का जो वातावरण है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्लेन्स में आने के बाद, मेट्रो सिटीज़ में आने के बाद, दिल्ली मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी के साथ जब हम खड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस देवभूमि में हम लोग रहते हैं हम कितने सुकून में रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी से फिर से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे हैं बहुत ही ग्रैंड बिल्डिंग है और ये इसके बाहर का नज़ारा है। और ये नज़ारा सिर्फ अभी का नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक बल्कि देर रात तक का नज़ारा मेदांता जैसा अनेक अस्पतालों में देखने को मिलता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पर्यावरण की। हॉस्पिटल के सामने बहुत ही खूबसूरती से ये हैज लगाई गई हैं और अस्पताल के आसपास का जो वातावरण होता है कहीं ना कहीं प्लांटेशन और ग्रीनरी के साथ ऐसा माना जाता है कि मानसिक शांति के साथ साथ उस क्षेत्र में अच्छा वातावरण तैयार हो। रोगियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ होने में भी ये चीज़ें लाभकारी हैं। इस आशय से इस प्रकार के बहुत सारे स्पॉट्स बनाए होते हैं। इस तरह के बहुत सारे स्पॉट डेवलप किए गए हैं यहाँ पर सुबह के समय जो पेशेंट्स हैं या फिर उनके जो तीमारदार हैं वे योगा आदि कर सकें। और चूँकि अभी गर्मी का समय है इसलिए लोग कम दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो छाँव में बैठे हैं। जब भी कोई व्यक्ति दोस्तों अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनका भी थोड़ा सा जो समय होता है कष्टकारी होता है, क्योंकि अस्पतालों के अनुरूप जहाँ एक और महंगे अस्पतालों में वो इलाज करा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपने परिजनों के स्वास्थ्य की उनको चिंता रहती है। वहीं अधिकांशतः तीमारदारों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती और अक्सर वे लॉबीज़ में या इस तरह के गार्डन में सो जाते हैं। विशेष रूप से मेट्रो की बात मैं कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, पार्क का थोड़ा सा नज़ारा देखते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हैं मेदांता के बाहर। बहुत ही सुंदर दृश्य तो बनता ही है इस प्रकार के प्लांटेशन से। कहीं ना कहीं धूप में
इस प्रकार का दृश्य और भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि यहाँ का तापमान सामान्य से बहुत अधिक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बहुत सारे तीमारदार हैं जो छाया में बैठे हुए हैं, छाँव का आनंद ले रहे हैं। और शहरों के भीतर होने वाले जो विकास कार्य हैं, चाहे हमारे नेशनल हाईवेज हो, ये प्रावधान सरकारों के द्वारा रखा जाता है कि जितने भी पेड़ों का नुकसान किसी भी विकास कार्य में होता है, उसका एकांश कहीं ना कहीं CSR फंड से, सोशल फंड से देश के पर्यावरण के संरक्षण में लगाया जाए। और संभवतः इसी कारण इस प्रकार के प्लांट्स बेड तैयार किए जाते हैं सड़कों के किनारे, डिवाइडर के बीच में। और शहर की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी के बीच कहीं ना कहीं ये जो गार्डन है, ये जो स्पॉट्स हमको सुकून देते हैं। दोस्तों, एक तरह का ट्रेंड है, एक तरह का मैं तो कहूँगा फैशन है कि पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग प्लांटेशन को लेकर बहुत अधिक सजग होते हैं। भले ही साल के 364 दिन हम इस बारे में बहुत अधिक चिंतावान ना हो। समाज का एक वर्ग है जो निजी तौर पर इस प्रकार का प्रयास वर्ष भर करता है, और वर्ष भर उसकी कोशिश रहती है कि किसी न किसी रूप में अपने पर्यावरण के प्रति सजग रहे। और सिर्फ प्लांटेशन करने को ही हम पर्यावरण संरक्षण का एक प्रतीक नहीं मानेंगे। जो प्रकृति ने हमको अनमोल वृक्ष दिए हैं, अनमोल नज़ारे दिए हैं, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे शहरी क्षेत्र के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, निरंतर वे निर्माण कार्य कर रहे हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि देवभूमि की खूबसूरत वादियों में, यहाँ के शांत वातावरण में वे स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, यानी कि हमारे परिवेश का हिस्सा बनना चाहते हैं। किंतु कहीं ना कहीं बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत सारे लोग विश्राम कर रहे हैं। ये प्रकृति के पर्यावरण के महत्व को बताने के लिए खूबसूरत तस्वीर हो सकती है। आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में जहाँ हम सभी बहुत तनाव में, बहुत ही दबाव में हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, विशेष रूप से मेट्रो में रहने वाले लोग तुलना करें तो हम पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों का जीवन थोड़ा सा संघर्षमयी है। वहाँ पर थोड़ा संघर्ष है, मौसम की परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं, किसी प्रकार का कंफर्ट, किसी प्रकार की लग्जरी वहाँ पर नहीं है। किंतु सबके बावजूद भी हम सौभाग्यशाली हैं कि हम साल भर प्रकृति की गोद में रहते हैं।
ओम पर्वत आदि कैलाश जैसे धार्मिक स्थल हमारे पास हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। दोस्तों, हमारी जो देवभूमि है उत्तराखंड है, उसे संभवतः इसीलिए देवभूमि कहा जाता है कि वहाँ पर गंगा का उद्गम है। यमुनोत्री से पवित्र यमुना का उद्गम यहाँ पर होता है। और प्रकृति के साथ साथ एक आध्यात्मिक वातावरण वहाँ पर है। सफ़ेद रंग का हिमालय जो कि स्वच्छता का, निर्मलता का, शुद्धता का प्रतीक है। तो हिमालय की एक बड़ी श्रृंखला हमारे क्षेत्र से दिखती है। आज पर्यावरण दिवस के दिन बहुत सारे मित्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के संरक्षण को लेकर कार्य करेंगे या नहीं करेंगे इस बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन वे आज प्लांटेशन अवश्य करते दिखाई देंगे सोशल मीडिया में। और प्रत्येक पर्यावरण दिवस पर यही मेरा कहना होता है कि नई पौध लगाने के बजाय सबसे पहला प्रयास हमारा हो कि जो हमारे पुराने प्लांट्स हैं, जो प्लांटेशन है, उसको हम लोग प्रिजर्व रखें, सुरक्षित रखें। दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है कि पर्यावरण दिवस के नाम पर या फिर हमारे लोक पर्व हरेला के नाम पर हम बहुत सारा प्लांटेशन करते हैं, बहुत सारा पौधारोपण करते हैं। एक स्थान से हम पौधे को उठाते हैं, जड़ से उखाड़ते हैं। एक पौधा जो प्राकृतिक रूप से बड़ा हो रहा है, हम उसको उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम हमको करना है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से हमको स्वयं को साबित करना है कि पर्यावरण के प्रति हम बहुत अधिक सजग हैं। किंतु ये कटु सत्य है, ये सच्चाई है कि अक्सर ऐसे अवसर पर जो हम प्लांटेशन करते हैं, जो हम पौधारोपण करते हैं, कुछ समय के बाद उचित रखरखाव, उचित देखरेख के अभाव में ये जो प्लांटेशन है वो अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति करता नजर नहीं आता। और परिणाम यही है कि प्राकृतिक रूप से जिन पौधों को, जिन वृक्षों को बड़ा होना था, वो हम सबकी लापरवाही के कारण पेड़ बनने से पहले समाप्त हो जाता है। मैं स्वयं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, चकोड़ी, लगभग 50,000 नाली का एक खूबसूरत सा स्टेट। ऐसा बताता है कि 1919 के आसपास जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, कि वही दौर था जब देश में टी प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, उनके द्वारा आज़ादी के आंदोलन में प्रतिभाग किया गया। और असम, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल सहित अनेक स्थानों पर चाय के उत्पादन को लेकर बहुत सारे कार्य किए गए। और उसी दौर में बताते हैं कि मालदार दान सिंह बिष्ट जैसे बहुत सारे कर्मठ लोग रहे, जिनके प्रयासों से हमारे पहाड़ के ऐसे हिल स्टेशन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर बारिश होती है, टी प्लांटेशन का एक बृहद प्रोजेक्ट लेकर के आए। और टी प्लांटेशन के साथ साथ अनेक वर्षों में चौकुड़ी और वेरिना के चाय बागान को एक अलग पहचान मिली। ये बात कहना आज के ब्लॉग में मैं इसलिए प्रासंगिक समझता हूँ, इसलिए ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि चौकुड़ी जो कि 50,000 नाली का एक खूबसूरत टी एस्टेट था, एक चाय का बागान था,
आज वहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे लोग वहाँ पर रह रहे हैं और मेरी तरह संभवतः बहुत सारे लोग रहे होंगे जिन्होंने चौकुड़ी की खूबसूरती, चौकुड़ी की शांति और यहाँ की प्रकृति के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाते हुए यहाँ पर बसने का निर्णय किया। किंतु जिस तरह से अनियंत्रित ढंग से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि सरकार और यहाँ के भूमिधरी जो हैं उनके बीच बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और जितना मैं समझ पाया हूँ ये भूमि कभी चाय बागान के लिए ली गई थी और आज क्योंकि यहाँ पर चाय का उत्पादन नहीं होता, इसलिए सरकार की मंशा है कि इसको भूमिधरियों के से मुक्त कराया जाए और इस पर सरकार का अधिग्रहण हो जाए। और अनेक वर्षों में इस भूमि को जो भूमिधरी लोग हैं उन्होंने बहुत ही सस्ते दामों में बेच दिया। चाय बागान का जो एक खाता है 50,000 नारी का आज 28 भागों में बढ़ गया है। क्योंकि दिल्ली में रहकर, गुड़गांव में रहकर ये बातें मैं कर रहा हूँ क्योंकि चिंतन अक्सर रहता है। तो ऐसे में जितना बजट, मैं बार बार अपने लाइव सेशंस में भी कहता हूँ, अपने ब्लॉग्स में भी कहता हूँ कि जितना बड़ा बजट हरेला और पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लांटेशन में हमारी गवर्नमेंट खर्च करती है, उस बजट को नए प्लांटेशन के बजाय इस प्रकार के जो बड़े बड़े एस्टेट्स हैं, इस प्रकार के जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सरकार कोई विशेषाधिकार के तहत लाकर भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करके ये जो पहले से नेचुरल कंडीशन में डेवलप बहुत खूबसूरत जंगल हैं चौकुड़ी के या फिर इस प्रकार के पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड के भीतर अन्य भी बहुत सारे जंगल हो सकते हैं, अन्य भी बहुत सारे इस प्रकार के एस्टेट हो सकते हैं। प्लांटेशन के नाम पर प्रतिवर्ष का जो खर्च है या फिर फाइड सीजन के नाम पर प्रतिवर्ष का जो खर्च है, यदि हमारा वन विभाग चाहे तो इस पूरे बजट का उपयोग इस प्रकार के जंगलों को खरीदने में कर सकता है और इससे सरकार का जो लैंड बैंक है उसमें भी ज़बरदस्त वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो चिंतन देश प्रदेश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार होता है, मुझे लगता है कि बहुत कम प्रयास से ये जो हमारा उद्देश्य है वो सार्थक हो सकता है। दोस्तों, एक और जहां दिल्ली मुंबई के मेट्रो सिटीज़ की दौड़ भाग है, जहां किसी को भी समय नहीं है, भागम भाग भरी इस ज़िंदगी से दूर, आइए आपके लिए चलता हूं अपने उत्तराखंड। कुछ वीडियोस आपके साथ साझा कर रहा हूं जिनको देखकर सुकून महसूस होता है और महसूस होता है कि पहाड़ी शब्द को पिछड़ेपन की निशानी के रूप में अनेक वर्षों तक हम देखते रहे हैं, किंतु पहाड़ की अपनी संस्कृति है, पहाड़ का अपना ही एक अंदाज है। बात करें पर्यावरण की तो देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का वो हिस्सा है जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत अच्छी स्थिति में है और यही वो स्थान है जहाँ से गंगा यमुना का उद्गम होता है, हिमालय से आच्छादित। ये वो क्षेत्र है जहाँ का फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़बरदस्त है। विभिन्न प्रकार की पादप प्रजातियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ इस क्षेत्र में मिलती हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि फ्लोरा एंड फौना के साथ विभिन्न प्रकार की मेडिसिनल वैल्यू वाली पादप प्रजातियाँ हमारे इस क्षेत्र में मिलती हैं और कहीं ना कहीं मेट्रो सिटी की इस दौड़ भाग के बीच आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर तेज़ी से बढ़ते हुए प्रदूषण पर भी चिंतन का समय है और समय है कि ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में किस प्रकार से तेज़ी से हो रहे वृक्षों के कटान को लेकर हम चिंतन करें, मनन करें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, क्योंकि हमारे पूर्वज जो अनपढ़ कहलाते थे उनका जो विज्ञान था अपने आसपास के वन क्षेत्र को विकसित करने में, अपने गांव के आसपास जंगलों के विकास के साथ साथ विभिन्न पादप प्रजातियों
और विभिन्न जीव जंतुओं के संरक्षण संवर्धन की दिशा में हमारे अनपढ़ पूर्वज, मुझे लगता है कि हम सब आज की सुशिक्षित नई पीढ़ी से बहुत अधिक एडवांस थे। एक तरह से वे वैज्ञानिक थे। मौसम से लेकर विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों को लेकर, विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्र के जो इकोलॉजी और सिम्बायोटिक रिलेशंस हैं, उन सब को लेकर वे बेहद सजग थे। और शायद इसीलिए हमारा एक क्षेत्र देवभूमि उत्तराखंड एक अच्छे पर्यावरण के लिए जाना जाता है। दोस्तों, सही बताएं, अपने देवभूमि उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य को, वहाँ के वातावरण को महसूस करना है तो एक बार आप सभी को मेट्रोज़ में अवश्य आना चाहिए। इन शहरों में आने के बाद हम महसूस करते हैं कि हम एक महफूज जगह में हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौर में मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध हम सब ने नहीं झेला, क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में थे जहाँ पर कोविड की दृष्टि से बहुत ही वातावरण सुरक्षित था। इस प्रकार के अनेक जंगल, अनेक हरे भरे पेड़, अनेक पादप प्रजातियाँ, अनेक जीव जंतु देवभूमि उत्तराखंड की पहचान है। और कोरोना महामारी के बाद अनेक लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण दिवस के अवसर पर आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने आसपास के क्षेत्र में कम से कम एक पौधे का रोपण करें, और सिर्फ रोपण करके फोटोग्राफी का माध्यम बनाने तक उसे सीमित ना रखें, बल्कि सिर्फ एक दिन का लक्ष्य ना लेते हुए वर्ष भर उस पौधे के संरक्षण संवर्धन के लिए हम लोग प्रयास करें। और कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से हम बहुत सारे अवसरों को आधार बना सकते हैं। चाहे हमारे घर पे किसी का जन्म हो, किसी की मृत्यु हो या कोई खास अवसर हो, हम अपने आसपास के पर्यावरण में एक और पौधा लगाकर अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं। और सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैती जैसी प्रथा को अपने उत्तराखंड में अपनी परंपराओं से भावनात्मक ताने बाने के साथ जोड़कर हम एक अच्छे पर्यावरण की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की पक्षियों का महफूज स्थान है उत्तराखंड, और प्राकृतिक रूप से इनको देखना, इनको निहारना, इनके बारे में अध्ययन करना एक अलग तरह का अनुभव है। 4 धाम के स्थान के रूप में हम देवभूमि उत्तराखंड को जानते हैं। बात करें उत्तराखंड की, कुमाऊं और गढ़वाल रीजन को 2 भागों में बांटा गया है। और यदि आप कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं तो वेजिटेशन के मामले में, पादप प्रजातियों के मामले में हमारा कुमाऊं का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा उर्वरक है। इसलिए आप सभी से इस ब्लॉग के माध्यम से निवेदन रहेगा कि कुमाऊं क्षेत्र की विभिन्न पादप प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए, कुमाऊं को जानने के लिए, यहाँ के पर्यावरण को जानने के लिए एक बार अवश्य आप यहाँ पर पधारें। आप सभी से निवेदन रहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में आज के पर्यावरण दिवस पे हम संकल्प लें कि हम वास्तविक रूप से धरातल पर पौधारोपण और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों को सपोर्ट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल बुरास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।